बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी कैबिनेट के अरकान को बताया है कि वह गाजा, जुनूबी लेबनान और सीरियाई इलाकों से बड़े पैमाने पर फौज हटाने की अमेरिका की किसी भी मांग को नहीं मानेंगे। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ दिनों में नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच मीटिंग होने की उम्मीद है, जबकि दोनों मुल्कों के बीच इलाके में सिक्योरिटी के हालात पर बातचीत भी चल रही है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगातार नजर रखने पर जोर देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास कोई नई इंटेलिजेंस नहीं है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि वह ईरान से निपटने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के रुख पर चर्चा करने के लिए बेताब हैं, लेकिन इस मामले पर आखिरी फैसला यूएस प्रेसिडेंट लेंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजरायल और यूएस के हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे कर दिया है, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि तेहरान अपनी कैपेबिलिटी को फिर से शुरू करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, उसी इंटरव्यू में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सीधे वार्निंग दी कि अगर ईरान सीधे या अपने इलाके के इत्तेहादियों के जरिए इजरायल पर हमला करता है तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान ऐसा कदम उठाता है तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने आगे कहा कि ईरान के साथ यह टकराव या तो ईरानी हुकूमत के खत्म होने के साथ खत्म होगा या ईरान को इस इलाके में अपने सभी कामों की कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू का यह बयान ईरानी मिलिट्री की उस वार्निंग के एक दिन बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे तो जंग का दायरा और बढ़ जाएगा। ईरानी मिलिट्री के तर्जुमान मोहम्मद अकरमनिया ने कहा कि अगर अमेरिका ने इजराइल के साथ फिर से कार्रवाई की तो लड़ाई का ज्योग्राफिकल दायरा और बढ़ जाएगा। उनके मुताबिक मिलिट्री ऑपरेशन का दायरा पहले ही लाल सागर के मुहाने पर बाब अल मंदाब स्ट्रेट तक पहुंच चुका है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मंगल को व्हाइट हाउस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, जहां दोनों लीडरान के बीच ईरान, गाजा, सीरिया और लेबनान पर बातचीत के मुख्य टॉपिक होने की उम्मीद है। यह डेवलपमेंट ऐसे वक्त में हुआ है जब इस इलाके में मिलिट्री और पॉलिटिकल तनाव लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ यूएस ईरान से जुड़े टारगेट पर हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिचौलिए मुल्कों के जरिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक कांटेक्ट भी चल रहे हैं। साथ ही इस इलाके में उसकी मिलिट्री मौजूदगी के मुस्तकबिल पर भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में गौर किया जा रहा है।